तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। वहीं पे हम फिर से एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हैं, जहां से पिछला ब्लॉग एंड किया था जस्ट वहीं से। क्योंकि भाई एक ब्लॉग में अगर सारा कुछ डालते ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा से ऊपर का हो रहा था। इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है। एक पार्ट कल आपने देखा और अगला जो है वो आज देखिएगा। तो यहाँ पे हम आ गए थे थाने से खाना वाना खा के और टाइम हो रहा था 11 और इतनी उलझन हो रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ 1 घंटा है। काम इतने सारे थे क्योंकि मंदिर तो सज गया था हमारा, लेकिन ये झूमर वगैरह जो लगाई जाती है ना दरवाजे पे, ये बनाना था हमको, बच्चों को रेडी करना था, प्रसाद भी रेडी करना था। प्रसाद पिछले ब्लॉग में आपने देखा, आधा तैयार करके हम ड्यूटी गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचा ही था ना, पूरा बना नहीं पाए थे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम पहले शुरू करें ताकि हम टाइम से पहले ही सारा कुछ निपट जाए। तो फिर हमने सबको लगाया है यहाँ पे काम पे। 1-2 काम दिए हैं हस्बैंड जी को, 1-2 दिए हैं भाई को, बाकी हम खुद करने बैठ गए हैं। और अनिका ने यहाँ पे संभाला है हमारा कैमरा, तब जाके निपट पाए हमारे काम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं दरवाजे में लगाने के लिए पत्तों की झालर, क्योंकि ये बड़ी ही शुभ मानी जाती है। कोई भी अच्छा काम हो तो दरवाजे में इसको लगाना चाहिए और लगाते हैं हम हर बार। लेकिन अब की बार हस्बैंड जी को ये बनी बनाई रेडीमेड वैसे मिलती हैं, लेकिन इनको नहीं मिली थी, तो ये फूल और आम के पत्ते लेके आ गए। बोला घर में ही आप बना लेना, तो हमने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने झालरें बनाई, फिर हमने रेडी किया था बच्चों को। वो क्लिप पता नहीं कहाँ चली गई, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि कैमरा चालू नहीं हुआ था, सिर्फ वीडियो का ऑप्शन आया और हमने ऐसे दे दिया, हमें लगा चालू है। तो वो क्लिप शायद शूट ही नहीं हो पाई, क्योंकि डिलीट होने का कोई चांस ही नहीं है, तो शायद शूट नहीं हो पाया। और बड़ी मेहनत से हमने शूट किया था। एक ब्लॉगर के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है वीडियो शूट करना, बट क्या करें यार, पता नहीं कहाँ चला गया। हमने बहुत खोजा, मिली ही नहीं वो क्लिप की कहाँ गई। तो फिर इसके बाद में बच्चों को रेडी करने के बाद में हम आ गए थे यहाँ पे प्रसाद बनाने। तो ये आटा तो जो होता है ना, हम घी में भून के पहले ही रख गए थे। इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाने थे और तुलसी पत्ती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो भोग होता है ना, वो बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते, मतलब तुलसी दल तो होना ही चाहिए। तो सारा कुछ इसमें हमने मिला दिया है। चरणामृत बनाया है और मीठे पुए बनाए हैं। माला तो ये बना बनाया लेके आए थे भगवान जी के लिए, और थोड़े बहुत और फूल एक्स्ट्रा पूजा के लिए। तो माला हमें बनाना नहीं है, इतना ही सिर्फ रेडी करना है। और कहते हैं ना, आप जब काम करते जाओ ना तो फिर धीरे धीरे एक एक काम ख़त्म होने लगते हैं। हम जितना परेशान हो रहे थे ना कि कैसे निपटेगा कैसे निपटेगा, बड़े ही आराम से सब कुछ हो गया। और अभी 11:15 बज रहे हैं, यानी कि अभी भी 15 मिनट हैं हमारे पास में। तो प्रसाद वसाद बना के रखने के बाद में फिर हमने सोचा रूम पर झाड़ू लगा दें, क्योंकि इतनी फूल पत्ती और सब दुनिया भर का फैलाव है कि क्या ही बताएं। तो हमने सोचा झाड़ू लगा दें, भगवान भाई आज हमारे घर आने वाले हैं तो अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो बस अब लगाएंगे यहाँ पे झाड़ू। और प्रसाद हमने जो है थाली में अच्छे से सजा के रख दिया है, ताकि पूजा करने के टाइम हमें ढूंढना ना पड़े कौन कहाँ पे रखा है। और चरणामृत में मिलानी थी चीनी, तो लगे हाथ उसको भी मिला देते हैं। और भैया ये मत बोलना आप लोग कि हाथ से मिला रही हो, हम हाथ अच्छे से धुल के आए थे, नहाया भी था शाम को अच्छे से, भी हाथ फिर से दोबारा धुले तब जाके मिला रहे हैं, क्योंकि हाथ से अच्छे से बन जाता है मिलाते हुए। बर्तन था बड़ा छोटा, तो हमने सोचा चलो हाथ से ही मिला देते हैं। और ये लगा दी है हमने पूरी अपनी कंप्लीट थाली तुलसी दल के साथ में, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान जी भोग अपना स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद में मिलिए हमारे राधा और कान्हा जी से। बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, इनको किसी की नज़र ना लगे। और जब हम अपने बच्चों को भगवान के रूप में तैयार करते हैं तो वो इतने सुंदर लगते हैं, तो आप सोचिए कि भगवान वाकई में असली में कितने सुंदर होंगे। तो मन बिल्कुल ना बार बार बस ऐसे लग रहा था इनको हम निहारते ही जाएं। और आयत यहाँ पे बार बार गर्दन नीची कर ले रहा था, तो इनके डैडी ने बड़ी तेज़ी से पकड़ के ऊपर कर दिया कि अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवा लो। और ये पता इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे आ रही थी बड़ी तेज़ी से नींद, और ये जाके बेड में लेट गया, बोला हम जा रहे हैं मम्मा नींद आ रही। फिर हमने बड़े फुसला के इसको जगाया कि इतनी रात हो गई, सिर्फ 15 मिनट की बात है, तो इसको जगा दें किसी तरीके से। फिर बड़ा ही इसको फिर
बूफर वगैरह हमें सब कुछ चालू करना पड़ा ताकि इनकी नींद भग जाए, तब जाके ये कहीं जगे हैं। और बस इतना करते करते पूरा बज गया था 12 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं, तो हमने पूजा शुरू कर दी है। और जब तक तैयारी करेंगे यानी कि धूप बत्ती और घी वाली बत्ती घी वी डाल के सब कंप्लीट करेंगे, 12 बज जाएंगे। यहाँ पे देखिए 12 बज गए हैं। भगवान जी को सबसे पहले नहलाएंगे हम, और इसके बाद में पहुँच के इनको पहनाएंगे अच्छे अच्छे कपड़े सुंदर सुंदर से जो लेके आए हैं मार्केट से, तो बस उनको हम पहनाएंगे। और हमारे पास में यही वाले भगवान जी हैं, यानी कि कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ पे पीतल वाले भी होते हैं, वो हमारे पास में नहीं है, हमको लेने हैं वो वाले। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, मूर्ति रूप में हो या पीतल के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस अपनी श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। और बड़े ही प्यारे लग रहे थे इनके जो हम कपड़े लेके आए थे, वो हमने इनको पहनाया और फिर ये देखिए विराजमान कर दिया इनको इनके आसन पर। तो ये आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर सा इनका मुकुट जो है वो भी हमें मिल गया था। और बस अब यहाँ पे हमने जो है पूजा स्टार्ट कर दी है। हमने हस्बैंड से बोला आप पूजा कर दो, तो इन्होंने बोला पहले आप करो। और फिर इसके बाद में सब ने करी थी पूजा, मतलब थोड़ी थोड़ी बाद में आरती वगैरह सबने करी थी, बाकी जो बेसिक पूजा होती है वो हमने ही करी थी। अब भगवान जी को यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, चंदन वगैरह इनको लगाएंगे, माला पहनाएंगे, सिंदूर का बढ़िया अच्छे से टीका लगाएंगे, सारा कुछ इत्मीनान से करेंगे। और पता है पूजा करते करते ना हमारी एकदम से ध्यान आए कि भगवान जी को मिश्री का भोग बहुत पसंद है, माखन मिश्री बहुत खाते थे और मिश्री हमारे पास में थी। डेली का भोग ज़्यादातर मिश्री से ही लगता है, तो फिर बाद में वो हमने निकाली। तो हमें लगा कि भगवान जी मानो खुद ही कह रहे हैं कि आप मिश्री भूल रहे हो, मिश्री तो हमारी फेवरेट है। तो फिर हमने निकाली और मन में ऐसे बड़ी खुशी हो रही थी, लग रहा था कि चलो याद आ गई, नहीं तो बाद में पछतावा होता है कि भगवान जी को मिश्री नहीं खिलाई है। और यहाँ पे जितने भी फल वगैरह सब लेके आए थे सब भगवान जी को भोग में लगा दिया है। और अब करेंगे हम बढ़िया अच्छे से पूजा। और अभी जब हम ये वॉइस ओवर कर रहे थे तो यहाँ पे आ गया था हमारे थाने से फ़ोन, तो बीच में हमें रोकना पड़ा। और एक बार जब आप वीडियो एडिट करते हैं ना, तो एक मतलब सबको समझ में आने लगता है कि हमें ऐसे वॉइस ओवर करना है, ये बताना है, वो बोलना है। लेकिन जब माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता कहाँ से हम शुरुआत करें, कहाँ बोल रहे थे, क्या बता रहे थे आप लोगों को। तो चलिए साथियों, ऐसे ही होती हर साल हमारी जन्माष्टमी की पूजा, जैसे इस साल करी है। तो उम्मीद है ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई सपोर्ट करिएगा, भर भर के सपोर्ट करिएगा। और अब हम हर वीडियो में बोलने लगे हैं ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और हाँ, एक कमेंट कर दिया करो, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लाइक तो फिर भी लोग कर देते हैं, पता नहीं क्यों शर्म आ जाती है, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। तो भाई जो आपके मन में आया करे वही लिख दिया करो। और यहाँ पे हमने तैयार कर ली अपनी पूजा की थाली और इसमें फूल वगैरह लगा दिए हैं। और ये थाली जो है ना बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन जल नहीं पा रही थी क्योंकि फ़ैन चल रहा था। तो फिर हमने जब फ़ैन बंद किया तब जाके जली हमारी आरती। तो चलिए अब कर देते हैं आरती, और आप लोग भी करिए हमारे साथ में आरती। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। तो बस साथियों, अब लेंगे हम आपसे विदा। आज का जो ब्लॉग है रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा तो लगा ही होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कैसे बताएं हम आप लोगों को। और ये देखिए हमारे छोटे कान्हा भी कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में नंबर आया राधा रानी का, तो ये भी करेंगी। और पूजा वूजा करने के बाद में ना बच्चे जो है अपने कपड़े नहीं निकाल रहे थे। आयत तो ऐसे ही सो गया था, अनिका भी नहीं निकाल रही थी, बोल रही थी मम्मा हम ऐसे ही सोएंगे रात में। और केक जो हमने ऑर्डर किया था वो आ नहीं पाया, डिलीवरी जो थी हमारी कैंसिल हो गई थी, ऑर्डर जो था हमारा कैंसिल हो गया था। वो बता रहे थे कोई हमें राइडर नहीं मिल रहा है, तो फिर बिना केक के ही सेलिब्रेट किया। कोई बात नहीं, भगवान सब जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्हें केक ही खिलाया जाए तभी वो जानेंगे। बिना केक के भी जन्माष्टमी हमने मना ली। और थोड़ा सा हमारी भी गलती थी क्योंकि हमने लेट ऑर्डर किया था, 11 बजे ऑर्डर किया, तो हमें लगा आधा घंटा पौने घंटे में आ जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे उनका फ़ोन आया कि हमें कोई राइडर नहीं मिल रहा है, तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी देखिए साथियों, बज गए हैं रात के 12:30। पूजा जो है हमारी विधिवत हो गई, अच्छे से चेंज कर लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और अपने ड्रेस में आ गए, देसी ड्रेस में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अनिका अभी भी राधा बन के घूम रही हैं। बाबू की ड्रेस उतार दी गई है और जूते पहनाए जा रहे हैं, इनका है सोने का टाइम, लेकिन अनिका ने अभी तक उतारी नहीं, बोल रही है मैं ऐसे ही सोएंगे। क्यों? दुपट्टा उतारना है।
और ये राधा ही बन के घूम रही हैं। तो साथियों आज का वीडियो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चले हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो चलिए लेते हैं विदा अपने वही पुराने अंदाज में। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी जन्माष्टमी।